सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ ना, मैं आपसे पूछूँ कि 100 वर्ष और अनंत वर्षों में आप तुलना कीजिए, तो आप बोलोगे यार इतना मूर्खों का प्रश्न क्यों पूछते हो? 100 और अनंत में तो कभी तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि अनंत को तो किसी नंबर से तुलना की ही नहीं जा सकती। तो मेरा कहने का मतलब यही है ना दोस्तों, कि हम अपने इस जो मैक्सिमम 100 वर्षों का जीवन काल है, जो बच्चा आज भी पैदा हुआ ना, 100 वर्ष से अधिक तो उसका भी जीवन काल नहीं है। उसी में हम इतने व्यस्त हो गए कि जो हमारी अनंत यात्रा के लिए हम काम कर सकते हैं, वो हमने कुछ नहीं किया। अरे भैया, ज़रूरी है, चलो अपना पेट पालन ज़रूरी है, अपने बच्चों का पेट पालन ज़रूरी है, जो तुम्हारे घर में मेहमान आ जाए उसकी सेवा ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि तुम अपने पूरे जीवन को उसमें झोंक दो। अपने जीवन का बहुत कम भाग रखो अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन का अधिकतर भाग तुम पर सेवा में, वृद्धों की सेवा में, गौ सेवा में, जीवों की सेवा में, और द्वेष को दूर करो अपने जीवन से, अपने मन पे काम करो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हें अच्छे रास्ते पे ले जाएगा। तो अपनी अनंत यात्रा के लिए कार्य करने की सोचो, इस संकुचित भाव से हट जाओ, क्योंकि भाई ये 100 और मैंने बताया 100 और अनंत की तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। अगर आप ऐसा बोलो ना 100 और अनंत का रेशो निकालो, तो संभव नहीं है। किसी भी गणित वाले बच्चे से भी पूछ लेना, संभव नहीं है, क्योंकि 100 और 1 लाख की 1 करोड़ का तो रेशो निकाल सकते हो, लेकिन 100 और अनंत का क्या रेशो निकालोगे तुम? इसलिए यह जीवन तो अनंत काल तक चलने वाला है। हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, वो अनंत काल तक चलेगा। लाखों 84 लाख योनियों से हम आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अब फिर हम अपने इस माया के फेर में पड़ गए और इस 100 वर्ष के जो हमारा जीवन काल मैक्सिमम है, उसी पे उलझ गए, उसी पे अपने हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत लोग देखे मैंने धनवान, वो सोचते हैं कि भाई बच्चों के लिए हम ऐसी व्यवस्था कर दें, ये कर दें, लेकिन क्या करोगे तुम व्यवस्था का? क्योंकि भाई वह जीवन तो बहुत संकुचित जीवन है ना। तुमने तो अपनी अनंत यात्रा की व्यवस्था करनी है, और अपनी अनंत यात्रा की व्यवस्था तुम तब कर सकते हो जब तुम गौ सेवा से जुड़ जाओ, जीवों की सेवा से जुड़ जाओ, वृद्धों की सेवा से जुड़ जाओ, और निष्काम कर्म से जुड़ जाओ, और अपने मन को जो परमात्मा में, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन सब धर्मों को त्याग दे और मेरी शरण में आ जा, तो वैसे ही सब जो धर्म है वो परमात्मा के निमित्त कर दो। मेरा हर काम उस परमात्मा के ही निमित्त हो, मेरी हर भावना उस परमात्मा के ही निमित्त हो। मैं जो मुझसे गलती भी हो गई तो परमात्मा से क्षमा मांग लो, वह परमात्मा बहुत बड़े हृदय का है, वह सबको क्षमा कर देता है। तो मतलब गिल्ट मत रखो, उस परमात्मा से क्षमा मांग लो कि मुझसे हे ईश्वर, तेरा ही तो सब हम तेरे ही अंश है, हमसे गलती हो गई। लेकिन उस अपने जो अनंत यात्रा है उसकी तैयारी पे लग जाओ। उस अनंत की तैयारी पे लगोगे तो सबका जीवन, मैं कहता हूँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये जो लोग परमात्मा की बात करते हैं, जिस परमात्मा को देखा नहीं उसकी बात करने का क्या महत्व है? तो मैंने कहा, अरे भैया, यह तुम बोलो, लेकिन जब कोई मर जाता है ना, तो तब तुम बताओ कि उसका जीवन कहाँ गया? भाई साहब, वह परमात्मा ही था जो उस शरीर में था। जब वह परमात्मा चला गया तो उस जीवन को, उसको तो कोई घर में भी नहीं रख रहा। तो इसका मतलब सब प्रेम भी उस परमात्मा से करते हैं, और लेकिन अगर उसी परमात्मा से, क्योंकि हम किसी से घृणा करेंगे तो वास्तव में हम उस परमात्मा, तभी तो हमें पाप लगता है कि अगर हम किसी से द्वेष कर रहे हैं तो वास्तव में हम उस परमात्मा से ही द्वेष कर रहे हैं। तो भैया, किसी से द्वेष भावना मत करो। आप तुम बोलोगे, आप सब बोल सकते हो कि भाई कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा है तो हम भी बुरा सोचेंगे। तो ये भावना आती है, आपके मेरे सबके मन में ये भावना आती है, लेकिन प्रयास करो, ये समझो कि उसके भीतर भी वही परमात्मा है, लेकिन उसने अपने मन को इतना संकुचित कर रखा है, उसको ज्ञान नहीं है परमात्मा का, इसलिए अपना जीवन उसने व्यर्थ गंवा दिया है। 84 की यात्रा तो उसको भी करनी है और आपको भी करनी है। इसलिए आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मैंने बोला कि 100 और अनंत की तुलना नहीं हो सकती। अपने जीवन का 99% भाग उस अनंत को पाने के लिए कर दो, और 1% भाग अपने पोषण के लिए कर दो। तो देखो, यही ज़रूरी है, क्योंकि यही गणितीय रूप से भी यही आवश्यक है, आध्यात्मिक रूप से भी आवश्यक है, और हर तरीके से यही आवश्यक है कि उस अनंत के लिए तुम प्रबंध करो। और उस अनंत के लिए प्रबंध कर सकते हो अपने जीवन काल में ही। तुम उस अनंत को प्राप्ति भी कर सकते हो, उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, अपनी 84 की यात्रा भी पूर्ण कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।